दोस्तों, क्या आप भी क्रोएशिया में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं? आई मीन टू से, अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, श्रीलंका से हैं या नेपाल से हैं और आपका एक सपना है कि आपको भी क्रोएशिया जाकर के जॉब करना है, अगर हाँ है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं बहुत सारी चीज़ आपको आज बताने वाला हूँ जो आपका सपने को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले मैं ये बता दूं, जो जॉब सीकर्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, चाहे वो जॉब्स के लिए हो, चाहे वो वर्क परमिट के लिए हो, चाहे वो वीजा स्टाम्पिंग के लिए हो, वो लोग अगर डर रहे हैं कि यार इतना दिन हो गया और हम लोगों का बिना वीजा स्टाम्पिंग हुआ है, कुछ बंदा बोल रहे हैं हमारा ऑफर लेटर नहीं आया है, कुछ बंदा बोल रहे हैं मेरा वर्क परमिट अप्लाई तो कर दिया है लेकिन अब तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो सबसे मेरा विनती है कि भाई आप लोग थोड़ा वेट करें। चाहे आप किसी भी कंसल्टेंसी के माध्यम से अप्लाई किए हों, ये समय लगता है। ये जो प्रोसेस है क्रोएशिया का, ये समय लगता है क्योंकि अब मैक्सिमम जो कंट्रीज़ है वहाँ पर वीज़ा रेशियो कम हो चुका है, लेकिन क्रोएशिया का वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा है और इस वजह से यहाँ का प्रोसेस जो है वो डिले हो रहा है। तो भले देरी हो रहा है लेकिन आपका काम होने वाला है, ये मेरा मानना है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप जल्द में ना करें कि भाई मेरा प्रोसेस कैंसिल कर दो, मैं नहीं करना चाहता। क्योंकि कुछ लोग अभी मेरा जो लास्ट वीडियो में बता रहे थे कि सर मैंने अप्लाई किया हुआ है और मेरा एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि आएगा आएगा लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो क्या करूं। तो इन सबको मेरा कहना है, कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने कंसल्टेंसी वाले से, मेरा दोस्त ने अप्लाई किया, उसका आ गया, और मैंने कहीं और से अप्लाई किया तो मेरा नहीं आया, लेकिन अप्लाइड है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सबका आएगा। लेकिन देखिए यार, जिसका थोड़ा पहले होता है, ठीक है, आ जाता है, आपका भी आएगा, ठीक है। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या आप भी नौकरी ढूंढ रहे हैं क्रोएशिया में, आप भी जाना चाहते हैं, तो भाई वीडियो में आगे तक बने रहें। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि क्या क्या करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लान यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, जब भी आप सोचते हैं विदेश जाने का, मैं सिर्फ क्रोएशिया की बात नहीं कर रहा हूं, जब किसी भी देश के बारे में सोचें तो सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना है, टटोलना है खुद के बारे में, ठीक है, कि आपके पास कोई स्किल्स है। क्योंकि बिना स्किल्स के अगर आप बाहर जाओगे तो आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा, ना जॉब मिलेगा। एजेंसी वाले एजेंट्स आपको बरगला के कहीं भी भेज देंगे, चले जाओ मैं भेज देता हूँ, वीजा में भेज दिए, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं तो आप जाके करेंगे क्या। तो इससे बेहतर है उतना पैसा खर्चा ना करके पहला 1 साल इंडिया में काम कर लो, स्किल सीख लो। कोई काम हो, चाहे वो वेल्डिंग का काम हो, चाहे वो क्लीनिंग का काम हो, चाहे वो मेसन का काम हो, चाहे वो प्लम्बर का काम हो, चाहे वो ड्राइविंग का काम हो, चाहे वो फूड डिलीवरी का जॉब हो, कोई भी जॉब है दोस्तों, पहले आप इंडिया में सीख लीजिए ताकि आपको बेसिक काम आना चाहिए। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो क्या है, आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? जैसे आपको एक बिल्डिंग में 15 फ्लोर जाना है और अगर आपने लिफ्ट के माध्यम से गए तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई क्या क्या फ्लोर को आप पार करके आए हैं, ठीक है। और अगर आपको वहाँ पर कुछ करना तो समझ में नहीं आएगा उतरना कैसा है, समझ गए। लेकिन अगर सीढ़ी से जाते हैं तो आपको समझ में आता है कितना पेन से आपने आया है और उसका वैल्यू आपको समझ में आएगा। ओके, तो इसी तरह बता रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर तरीका से जाएंगे, आपका एजुकेशन, आपका स्किल्स अगर बराबर रहेगा और आप जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ जॉब्स के लिए, लेकिन आपका स्किल्स होना चाहिए। और यही वजह है कि सबसे पहले मैं काउंसलिंग लेता हूँ। काउंसलिंग लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपना पैसा बचा सकते हैं और मैं अपना समय बचा सकता हूँ। वो ऐसे कि अगर मैंने आपसे बिना काउंसलिंग कर बोल दिया मैं अप्लाई कर देता हूँ, आपको जॉब मिल जाएगा, तो झूठा वादा होगा। अगर आल माल जॉब मिल गया तो आप बोलेंगे अच्छा बंदा है, अगर नहीं मिला तो आप मुझे कोसेंगे, गाली देंगे और आपको पैसे भी डूब जाएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जैसे ही आप सोच लेते हैं कि आपको क्रोएशिया जाना ही है तो सबसे पहले आपको पीसीसी अप्लाई कर देना है, नहीं तो वैकेंसी आएगी और चले जाएगी, आएगी और चले जाएगी। जब तक आपके पास पीसीसी नहीं होगा आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। एपोस्टाइल भी होना जरूरी है। दूसरा, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और उस पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस ही 4 से 6 महीने का समय लग जाता है। तो क्या करें, अगर आपका पासपोर्ट अबाउट एक्सपायरी है तो उसको क्या करें, रिन्यूअल कर लें, तब जाके आपको फ़ायदा होगा।
ठीक है, और बेहतर होगा। तीसरा क्या है, सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो, चाहे वो एक्सपीरियंस लेटर हो, चाहे वो एजुकेशन का कॉपी हो, चाहे वो पासपोर्ट का कॉपी हो, चाहे आपका पीसीसी हो, चाहे आपका फ़ोटो हो, चाहे वीडियो हो, सारी चीज़ें को इकट्ठा करके रख लीजिए, ताकि जब भी आपका कंसल्टेंट आपको पूछता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक है, एक बार आपने अप्लाई कर लिया, या अप्लाई करने से पहले आपको रिसर्च भी करना है कि कौन सा कंसल्टेंट के थ्रू आपको अप्लाई करना चाहिए, जहां पर आपका काम सटीक हो और 100% एश्योरेंस के साथ हो। ऐसा ना हो कि आपने अप्लाई कर दिया 6 महीने यहाँ, फिर आपका दिल टूट गया, आपने वहाँ से वापस ले लिया, फिर कहीं और कर लिया, फिर 6 महीने गया, आप कहीं और कर लिया, फिर 6 महीने गया, तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा ये है कि पहले रिसर्च कर लीजिए बराबर कि किनके द्वारा अप्लाई करने से आपका जो काम है 100% होने वाला है, फिर वहाँ अप्लाई करें, ताकि आपका काम 6 महीना से 8 महीना भले लगे, लेकिन काम 100% एश्योरेंस के साथ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पहुँच गए लेकिन आपके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, काम तो बहुत रहता है लेकिन लगाने वाला होना चाहिए, राइट। क्योंकि बता रहा हूँ मैं, मेरे पास अभी यूट्यूब वीडियो देख करके क्रोएशिया से कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर यहाँ पर आके मेरे को 3 महीना हो गया, अब 4 महीना हो गया, जॉब नहीं है। तो गलती किसका है भैया? आप लोगों का। आंख बंद करके आप बस खुशी खुशी उड़ जाते हैं, बिना जॉब का, बिना नौकरी का। ठीक है, कई लोग तो विजिट वीजा में चले जा रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं है, विजिट वीजा वाले को पता ही नहीं है कि कौन सा वीजा में आया है, चले गए विजिट वीजा में। भैया डी कैटेगरी में जब जाओगे तो पहले तुम्हारा नौकरी रहेगा तब जाते हो। ठीक है, विजिट वीजा में किसी का बात मान के नहीं मत भाग जाना यार, नहीं तो आपको ही पछताना पड़ेगा। ओके, तो ये बात को ध्यान रखें प्लीज़। दोस्तों, जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपको इंटरव्यू हो चाहे सिविल सिलेक्शंस हो, जैसे आपका ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर को ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है, क्योंकि वो वहाँ के लैंग्वेज में होता है, क्रोएशियन लैंग्वेज में, तो क्या करें, ऐप आता है ट्रांसलेट वाला ऐप। वो ट्रांसलेट वाला ऐप में क्या करें, जहाँ पर एक फोटो आता है, कैमरा का ऑप्शन आता है, उस कैमरा में क्लिक करें और आपको जो ऑफर लेटर उसका फोटो खींच लें। ऑटोमेटिकली आपको वो जो भाषा में आपको चाहिए ट्रांसलेट करके दे देगा। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी डाल दीजिए, अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है तो इंग्लिश डाल दीजिए, चाहे आपको बंगाली समझ में आता है तो बंगाली डाल दीजिए, चाहे आपको उड़िया समझ में आता है तो उड़िया डाल दीजिए, चाहे गुजराती तो गुजराती डाल दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका जो भी उसमें रहेगा, जो भी लैंग्वेज में रहेगा, आपको कन्वर्ट करके दे देगा आपका लैंग्वेज में। फिर आप उसको इत्मीनान से पढ़ लीजिए, या फिर प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकाल के आपका ऑफर को बराबर ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं हेल्प कर सकता हूं। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं मेरे पास भेज दीजिए, मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि कितना जेन्यून है और कितना फेक है। लेकिन हाँ, इसके लिए मैं 2000 रुपये चार्ज करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। कम से कम 2000 पे करके आपको लाखों रुपये बचा सकते हैं यार आप। ठीक है, फेक होने से बच सकते हैं कि नहीं बच सकते? मैं कई लोगों का पैसा बचाया है, कई लोगों का, और डेली करता हूँ मैं। ओके, भगवान गणेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आशीर्वाद देते हैं, और इनका आशीर्वाद से मैं बहुत लोगों का भला कर रहा हूँ। ठीक है, आपका भी हो जाएगा अगर आपके साथ ऐसे गलती हो रहा है तो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका वर्क परमिट आ जाता है। वर्क परमिट आने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि भाई कितना दिन का इंश्योरेंस करना है। तो मिनिमम 95 डेज का इंश्योरेंस होना चाहिए। और वो इंश्योरेंस का डेट कब को होना चाहिए? जिस दिन आपने आइटिनरी फ्लाइट टिकट किया है, ठीक है, उसी डेट से चालू होना चाहिए। समझ गए आप? अभी तो आपको फ्लाइट आइटिनरी करना है, कहाँ आप जाएंगे, कितने तारीख को जाएंगे, कितने तारीख को वापस आएंगे। आजकल हालांकि रिटर्न टिकट नहीं मांग रहे हैं, फिर आप बना के रख लीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप दे सकते हैं, नहीं ज़रूरत पड़ा तो मत दीजिएगा, लेकिन अलग अलग बनाएं। ठीक है, और इंश्योरेंस बना लीजिए। इंश्योरेंस होने के बाद बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दीजिए VFS ग्लोबल में। ओके, और फिलहाल तो VFS ग्लोबल का जो स्लॉट है मिल रहा है। फ्यूचर में क्या होगा आज नहीं बता सकता, नहीं तो आप 6 महीने के बाद वीडियो देखोगे, उस टाइम अगर कुछ मसला चेंज रहेगा फिर आप क्या बोलोगे? आपने वीडियो में बताया है कि यहाँ पर स्लॉट मिल रहा है, लेकिन रियल में तो मिल नहीं रहा है। तो भैया मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, अगर 6 महीना साल भर के बाद आप देखेंगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, उस टाइम का अपडेट्स मैं उस टाइम जरूर दे दूंगा। ओके, तो ये होता है पूरा प्रोसेस दोस्तों। फिर जैसे ही आपका वीजा स्टाम्पिंग हो जाता है, ठीक है, फिर आपको जाना होता है क्रोएशिया जाने के बाद मुझे पता नहीं है कि आप दूसरा कोई कंपनी से अप्लाई करते हैं तो वो लेने आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन अगर मैं प्रोसेस करवाता हूं तो 100% हमारा बंदा वहां पर आता है पिकअप करने के लिए। एयरपोर्ट में पिक करके लेके जाएगा और आपको कोई प्रकार दिक्कत नहीं होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं क्रोएशिया जाने के लिए तो जो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना काउंसलिंग स्लॉट जरूर बुक कराएं,
ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं इन डिटेल्स में। देखिए, ये 10 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो मैं डिटेल्स नहीं बता सकता पूरी, लेकिन जब आप मेरे साथ बैठते हैं 45 टू 50 मिनट्स, वहाँ पर आपको एक एक बातें आपको समझ में आएगा। ठीक है, यूट्यूब वीडियो से सारा बात समझ में नहीं आता है, ये तो जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर आपको एक आउटलुक मिल जाता है कि भाई क्या होने वाला है और क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपना काउंसलिंग बुक कराएं और डिटेल्स में जानें ताकि आपको फायदा हो। देखो 2000 मायने रखता है, 2000 में आप बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं भगवान गणपति बप्पा से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप लोगों का जो भी सपना है वो सपना आपका पूरा करें। तो करना क्या है, आपको गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा लगाना है और नीचे कमेंट बॉक्स में सेम चीज़ लिखना है ताकि भगवान का कृपा आप पर सदा बना रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।